नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आपको पता ही हिंदी की एक सीरीज चल रही है 500 प्रश्नों की, और आज इस सीरीज का 8th डे है, 8th क्लास है। आई होप आपने इसकी पहले की क्लासेस देख ली हो। यदि किसी ने नहीं देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर कंप्लीट करिएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के लिए ही हम सारे ये प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं हिंदी के। हिंदी 20 नंबर की आती है मध्य प्रदेश जेल प्रहरी में, और जितने भी टॉपिक पूछे जाते हैं सारे ही टॉपिक के प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं। तो आज की वीडियो भी बहुत महत्वपूर्ण है। डेली की तरह आज भी हम 30 प्रश्नों को देखेंगे। लास्ट क्लास में एक प्रश्न पूछा था, तो चलिए पहले उसका उत्तर देख लेते हैं। देशराज शब्द का उदाहरण है। 210 नंबर का ये प्रश्न था जो कि मैंने आपसे पूछा था और आपने कमेंट बॉक्स में आंसर भी दिया था। और देशराज शब्द का उदाहरण है, ऑप्शन है हमारे पास सांप, जिंदगी, लोटा या डॉक्टर। तो इसका सही आंसर है लोटा। देखो, देशराज यानी देशी भाषा का शब्द है ना, और देशी भाषा का शब्द इन चारों में से है लोटा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सा वाला। चलिए आज की सीरीज आगे बढ़ाते हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं 211 नंबर से ये प्रश्न, जो तर्क से परे हो के लिए प्रयुक्त एकल शब्द है। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से ये प्रश्न पूछा गया है, और प्रश्न है हमारे पास जो तर्क से परे हो। तो इसके लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन में है तर्कातीत, अतर्कर्य, कुतर्कर्य या अविवादित। तो इसका सही आंसर है तर्कातीत। जो तर्क से परे हो उसके लिए एक शब्द है तर्कातीत। प्रश्न नंबर 212 है, रंजक रंजक शब्द युग्म का अर्थ है दातुन, काजल, रिक्त, खून, रत्न, सर्प, और डी ऑप्शन द नंबर का ऑप्शन है थोड़ा, मेहंदी। तो रंजक और रंजक शब्द युग्म का अर्थ है थोड़ा, मेहंदी। यानी रंजक का अर्थ हो जाएगा थोड़ा और रंजक का अर्थ होता है मेहंदी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, चाहे जेल प्रहरी हो एसआई हो, सारे ही एग्जाम के लिए 1 से 2 नंबर का प्रश्न आता है यहाँ से। सही नहीं है। शस्त्र हथियार, शास्त्र ग्रंथ, शान प्रतिष्ठा, शान तेज दौड़ना। तो यहाँ पर अर्थ बताया गया है, और कौन सा किस शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है हमें ये बताना है, यानी एक ऑप्शन इनमें से गलत होगा। तो शस्त्र हथियार सही है, शास्त्र ग्रंथ सही है, शान का अर्थ प्रतिष्ठा ये भी सही है, लेकिन शान तेज दौड़ना ये क्या हो जाएगा? गलत। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? द वाला। 213 का आंसर है द शान, जिसका अर्थ यहाँ पर तेज दौड़ना बताया है। मात्रांश में कौन सी संधि है? यड़, गुण, व्यंजन या संयोग। तो मात्रांश में होती है भाई यड़ स्वर संधि। कौन सी संधि है? तो इसमें है यड़ स्वर संधि। मात्र, धन, अंश इसका विच्छेद होता है। चलिए आगे आते हैं प्रश्न नंबर 215 की तरफ। अपने लिए किए हुए उपकार को याद रखने वाला। अपने लिए किए हुए उपकार को याद कर रखने वाला के लिए एक शब्द हमें बताना है। ऑप्शन है कृतज्ञ, कृपण, कुलीन या कृतज्ञ। तो इसका सही आंसर है कृतज्ञ। अपने लिए किए गए उपकार को याद रखने वाला कृतज्ञ कहलाता है। प्रश्न नंबर 216, अनाज शब्द है। अनाज शब्द क्या है? तद्भव, तत्सम, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो तद्भव मतलब हिंदी के शब्द होते हैं, और तत्सम यानी पूर्ण रूप से संस्कृत के शब्द होते हैं। अब अनाज शब्द का पूछा है कि इन दोनों में से क्या है, तो इसका आंसर है तद्भव। अनाज शब्द संस्कृत का परिवर्तित रूप है, यानी यह तद्भव का शब्द है। प्रश्न नंबर 217 है, लड़की शब्द है। देशज यानी देशी शब्द जिनका जन्म देश में हुआ हो। विदेशज यानी विदेशी शब्द जिनका जन्म विदेश में हुआ हो। संकर शब्द जो दो भाषाओं के मेल से बने हो, संकर शब्द कहलाते हैं, जो दो भिन्न भाषाओं के मेल से बने हो। और डी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो लड़की शब्द है देशज यानी देशी शब्द। ठीक है। प्रश्न नंबर 218 है, प्राप्तोदक शब्द का विच्छेद होगा। प्रह धन उदक, उदक, प्राप्त धन उदक, प्राप्तो धन उदक या प्राप्त धन ओदक। तो प्राप्तोदक शब्द का विच्छेद होगा प्राप्त धन उदक, यानी बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 219 से प्रतिक्षण शब्द में समास है। विभु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास या कर्मधारय समास। तो प्रतिक्षण शब्द में तो समास है अव्ययी भाव समास।
देखिए, जिस शब्द का पहला पद प्रधान होता है, मेन होता है, मुख्य होता है, वहीं पर होता है अव्ययी भाव समास। और प्रतिक्षण शब्द में जो पहला पद प्रधान है, उस पहले पद में आ रहा है प्रति। कुछ उपसर्ग आते हैं पहले पद में और इसमें प्रति उपसर्ग आ रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। प्रतिक्षण में है अव्ययी भाव समास। आते हैं प्रश्न नंबर 220 की तरफ। दुख सागर शब्द में समास है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्विगु समास। तो दुख सागर का विग्रह होता है दुख का सागर। किसका सागर? तो दुख का सागर इसका विग्रह होता है और इसका सही आंसर हो जाएगा फिर तत्पुरुष समास, क्योंकि तत्पुरुष समास वह समास होता है जहां दूसरा पद प्रधान होता है और यहाँ पर विभक्तियां यानी कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। दुख सागर का विग्रह हमने क्या किया? दुख का सागर। तो यहाँ पर का विभक्ति का लोप हुआ, इसलिए ही ये क्या बना? दुख सागर। ठीक है। और आते हैं प्रश्न नंबर 221 की तरफ। अपेक्षा और उपेक्षा शब्द का सही युग्म अर्थ है। तो ऑप्शन ए है अवहेलना और निरादर, बी है आवश्यकता और अवहेलना, सी है अवहेलना और आवश्यकता, और डी है निरादर और आवश्यकता। ठीक है, तो इसका सही आंसर है अपेक्षा और उपेक्षा का पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है बी वाला, आवश्यकता और अवहेलना। अपेक्षा का अर्थ होता है आवश्यकता और उपेक्षा का अर्थ है अवहेलना। प्रश्न नंबर 222। आरती और आरती शब्द का सही युग्म अर्थ है। देखो, आरती और आरती सेम ही है, बस छोटी मात्रा और छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा में ही फर्क आया है, और केवल इन मात्रा में फर्क आने से, चेंज आने से ही दोनों का अर्थ परिवर्तित हो गया है। ए ऑप्शन में है नीराजन और पूजा के लिए दीपक, बी ऑप्शन में है विराम और पूजा के लिए दीपक, सी ऑप्शन में है पूजा के लिए दीपक और विराम, और डी ऑप्शन है निराजन और विराम। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन। इस आरती का अर्थ है विराम और इस आरती का अर्थ है पूजा के लिए दीपक, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। प्रश्न नंबर 223 है उन्मूलन शब्द का विलोम होगा स्थापन, समापन, उन्नति, अपकर्ष। तो उन्मूलन शब्द का विलोम है स्थापन। ए ऑप्शन में स्थापन उन्मूलन शब्द का विलोम है। 224 नंबर का प्रश्न है योगी शब्द का विलोम होगा योग, अयोग्य, भोगी या वियोग। तो योगी शब्द का विलोम है भोगी। क्या है इसका विलोम? तो इसका विलोम होता है भोगी। प्रश्न नंबर 225। वांछा पर्यायवाची शब्द है इच्छा, ईर्ष्या, आवाज या आपत्ति। तो वांछा पर्यायवाची शब्द किसका है? तो ये इच्छा का पर्यायवाची शब्द है। ऑथोराइज के लिए मानक हिंदी शब्द है। प्रशासनिक शब्दावली से ये प्रश्न पूछा गया है कि ऑथोराइज जो ये इंग्लिश का शब्द है, इसके लिए हिंदी मानक शब्द या हिंदी मानक रूप कौन सा होगा? ए ऑप्शन में है प्राधिकार देना, वर्जन करना, प्रामाणिक या विवेकानुसार। तो ऑथराइज के लिए हिंदी मानक शब्द है प्राधिकार करना। क्या है इसके लिए एक शब्द? प्राधिकार देना, सॉरी करना नहीं, प्राधिकार देना। प्रश्न नंबर 227 से नयन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। देखो, कई बार पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नयन का विच्छेद जो ए ऑप्शन में दिया है वो शुद्ध है, ने धन अन होता है इसका विच्छेद। और नयन में कौन सी संधि है? तो नयन में रहती है अयादी संधि। नयन में कौन सी संधि है? तो नयन में है अयादी संधि और इसका विच्छेद है ने धन अन। प्रश्न नंबर 228 से अत्याचार शब्द में उपसर्ग है अति, अत, आर या आचार। तो इसमें उपसर्ग यानी जो शब्द के आगे लगते हो, और इसमें कौन सा उपसर्ग है अत्याचार में? तो इसमें है अति उपसर्ग। अति धन आचार मिलकर बनते हैं अत्याचार। अच्छा, अत्याचार में एक संधि भी है, इसमें कौन सी संधि है? तो अत्याचार में यड़ संधि है। कौन सी? तो इसमें यड़ स्वर संधि है। अति धन आचार इसका विच्छेद होता है और इसमें भी अति उपसर्ग निकल कर आ रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अंधों में कान्हा राजा का क्या अभिप्राय है? एक आंख वाला, अल्पज्ञ की पूजा, अज्ञानियों में अल्पज्ञों की मान्यता होना, और डी ऑप्शन है कान्हे को राजा बनाना। तो अंधे में कान्हा राजा का अभिप्राय है अज्ञानियों में अल्पज्ञों की मान्यता होना। क्या है? अज्ञानियों में अल्पज्ञों की मान्यता होना। 230 नंबर का प्रश्न है भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा नहीं है।
तो भारतीय आर्य भाषा जो है और उसमें कौन सी भाषा ये नहीं है? जैसे संस्कृत दिया है ऑप्शन में, हिंदी, बांग्ली, कन्नड़, तो कौन सी भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा नहीं है? तो कन्नड़। कन्नड़ भारतीय आर्य परिवार की भाषा नहीं है, बाकी संस्कृत, हिंदी और बांग्ली इसकी भाषा है। 231 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? संस्कृत भाषा की अपभ्रंश क्या कह सकते हैं? संस्कृत से आगे बढ़कर जो अपभ्रंश से देखो हिंदी की शुरुआत हुई थी, है ना, तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश कौन सी है? तो ऑप्शन में है खड़ी बोली, पाली, ब्रजभाषा या अवधी। तो इसका सही आंसर है पाली। ये एक पूरा सीक्वेंस होता है ना, पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपहट, ऐसे करके ना पूरा सीक्वेंस है। ये पूरा एक चार्ट बोल सकते हैं। हिंदी भाषा का जो इतिहास होता है उसमें पढ़ाया जाता है ये। आते हैं 232 नंबर के प्रश्न पर, चाय किस भाषा का शब्द है? अरबी, पारसी, चीनी, तुर्की। तो चाय शब्द जो है वह चीनी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है ये? तो यह चीनी भाषा का शब्द है। 233 नंबर का प्रश्न है, पावन पातक शब्द युग्म का अर्थ है अपराधी या पुजारी, पुजारी अपराधी, पवित्र पापी, पवित्र अपराधी। तो देखो पावन का मतलब तो होता है पवित्र और पातक का मतलब होता है पापी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, पवित्र पापी, क्योंकि पावन का अर्थ क्या है? पवित्र, और पातक मतलब पापी। उल्टे उस तरह से मुड़ना, मुहावरे का अर्थ है विपरीत या नियम विरुद्ध काम करना, किसी बात पर ध्यान न देना, ठग लेना या बहुत थोड़ा फर्क होना। तो उल्टे उस तरह से मुड़ना मुहावरे का अर्थ है ठग लेना। इसका सही आंसर है सी वाला, ठग लेना। धरित्री का तद्भव रूप होगा धरा, धरिता, धरती या धारिती। तो इसका सही आंसर है धरती। धरती, धरित्री शब्द जो है वह तत्सम का शब्द है और इसका तद्भव रूप है धरती। प्रश्न नंबर 236 से स्वर होते हैं घोष, अघोष, अल्प प्राण या महाप्राण। तो स्वर जो होते हैं वह संपूर्ण घोष होते हैं। स्वर क्या होते हैं? तो जितने भी स्वर हैं आ से लेके आह तक ये घोष होते हैं। घोष वह होता है जिनके उच्चारण में नाद यानी कंठ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और सभी स्वर क्या होते हैं? घोष होते हैं। चिकना घड़ा होना मुहावरे का अर्थ है चिकना चुपड़ा होना, समृद्ध होना, निर्लज्ज होना या मधुर भाषी होना। तो चिकना घड़ा होना मुहावरे का अर्थ है निर्लज्ज होना। क्या है इस मुहावरे का अर्थ? निर्लज्ज होना। 238 नंबर का प्रश्न है, उपमेय में अपमान का आरोप होने पर अलंकार होगा। देखो ये अपमान लिखा है लेकिन ये अपमान नहीं उपमान है, ठीक है ना। उपमेय में उपमान का आरोप होने पर अलंकार कौन सा होता है? ऑप्शन में है उत्प्रेक्षा, रूपक, मानकीकरण, मानकीकरण भी ये कह सकते हैं मानवीकरण, और 4th नंबर पर है प्रतीप। तो इसका सही आंसर है रूपक अलंकार। जहाँ रूप और गुण के कारण उपमेय में उपमान का आरोप हो या अभेद स्थापित किया जाए वहीं होता है रूपक अलंकार। किसके कारण? रूप और गुण के कारण, ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। 239 नंबर का प्रश्न है, उत्साह स्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है? तो उत्साह का स्थायी भाव हमें बताना है और उत्साह का हमें रस बताना है। उत्साह क्या है? स्थायी भाव है और इससे किस रस की निष्पत्ति होती है? तो शांत रस, भयानक रस, सौंद्र रस। सौंद्र नहीं है वो रौद्र है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? रौद्र रस। और डी ऑप्शन में दिया है वीर रस। तो उत्साह स्थायी भाव किस रस से निष्पत्ति कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा वीर रस। 4th ऑप्शन में जो है वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। आज का अंतिम प्रश्न है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? चूड़ी, बाल्टी, पानी, इमली। जैसे कि आपको पता है इसका आंसर आप ही को देना है कमेंट बॉक्स में, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन, आज की वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। टोटल 240 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं 500 में से। 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये जो सीरीज है स्पेशली मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के लिए है। हालांकि इसकी अभी जो फॉर्म की डेट थी वो थोड़ी आगे बढ़ चुकी है, पर कोई बात नहीं, आपका एग्जाम तो होना ही है। एग्जाम तो जेल प्रहरी का होगा, तो उसी बेस पे हमें तैयारी करनी है। और ये 500 ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि सारे ही टॉपिक हम इसमें कवर कर रहे हैं।
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें आप अपने दोस्तों के साथ। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि इन सारी वीडियोस को आप तक पहुंच सकें। बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा इन सारी वीडियोस का। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में 241 प्रश्न के साथ।